टॉपिक क्या चल रहा है, डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सिलेबस बताए थे, वर्ड नॉलेज, सेंटेंस नॉलेज, उसके बाद इंटरचेंज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, वर्ड नॉलेज। तो वर्ड नॉलेज खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड नॉलेज के बाद सेंटेंस नॉलेज। क्या है, सेंटेंस नॉलेज। तो सेंटेंस समझेंगे कि डिग्री बताए थे, डिग्री कितने प्रकार, 3 प्रकार, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को समझेंगे, उसका नॉलेज जानेंगे, नॉलेज लेंगे पॉजिटिव डिग्री होता कैसा है। तो ये जो है ट्रांसलेशन के लिए, मैं जो ये लिखा रहा हूँ ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेट करने में काम आएगा। तो इसमें जो है 3 लिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इक्वेंटेंस नंबर 1। क्या है, पहचान क्या है, जितना प्लस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम प्लस विशेषण या क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, क्रिया विशेषण प्लस क्रिया प्लस उतना प्लस संज्ञा या सर्वनाम। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, ये तो हिंदी में दिया रहेगा। स्ट्रक्चर क्या है, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब प्लस सो या एज, सो या एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब, पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे जितना राम अच्छा है, जितना राम अच्छा है उतना श्याम, जितना राम अच्छा है उतना श्याम। क्या बताते हैं, जब तुलना ना हो, व्हेन कंपैरिजन इज नॉट इंट्रोड्यूस, जब कंपैरिजन ना हो, मतलब दोनों में एक ही जैसा गुण हो, तो ये जो है डिग्री कौन सा होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ है जितना राम अच्छा, दोनों में एक जैसा गुण है, तो कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, पहचान क्या है, जितना, तो जितना पहले आ गया है ना। संज्ञा या सर्वनाम, तो राम क्या है यहाँ, संज्ञा। उसके बाद क्या है, विशेषण या क्रिया विशेषण, तो अच्छा क्या है यहाँ, विशेषण। उसके बाद क्या है, क्रिया, तो है क्या हो गया, क्रिया, क्या है, क्रिया। उसके बाद क्या है, उतना, उतना है ना। उसके बाद फिर संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ श्याम क्या है, सर्वनाम। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। ये श्याम जो है संज्ञा है, सर्वनाम नहीं, संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। अब ट्रांसलेट करेंगे, इसे बनाएंगे तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन क्या है यहाँ, क्या है, राम। वर्ब, तो जैसे ही यहाँ है तो क्या आ जाएगा, इज, राम इज। सो या एज, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, तो लगा देते हैं एज, राम इज एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव, अच्छा का पॉजिटिव क्या होता है, गुड। राम इज एज गुड एज, फिर क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन है, क्या हो जाएगा, श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। तो यह ध्यान रखना है कि जैसे ही एज या सो एज लगा हो, जब हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज सीखेंगे, तो हिंदी तो दिया हुआ नहीं रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना है। ये तो ट्रांसलेट के लिए है कि ट्रांसलेट कर लेंगे इस प्रकार से, लेकिन वहाँ क्या दिया रहेगा, जैसे ही देखेंगे एज रहेगा, तो कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव। ये समझ में आ जाएगा। अब वैसे ही आगे है, जितना राधा सुंदर है उतना सीता, जितना राधा सुंदर है उतना सीता। क्या बनाओगे, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। उसके बाद है, जितना वह तेज दौड़ती है उतना मैं, जितना वह तेज दौड़ती है उतना मैं। क्या होगा, यहाँ प्रोनाउन है ना, सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, सी। इज क्यों होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो इज आर हमें लगता है नहीं, सी रन्स, फास्ट। इसलिए तो यहाँ केवल वर्ब लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे हैं या मेन वर्ब नहीं लिखे हैं। यहाँ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ जो है क्या मेन वर्ब यूज हो रहा है, सी रन्स एज या सो लगा दो, सो फास्ट, सो नहीं एज आई। यहाँ जो है डिग्री में क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट ही यूज होगा। उसके बाद क्या है, जितना वह अच्छा है उतना उसका भाई, जितना वह अच्छा है उतना उसका भाई। तो दोनों में कोई कंपेरिजन, मतलब दोनों एक ही जैसा सेम दिखता है ना, जुड़वा जैसा। क्या हो जाएगा, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अभी जो है पॉजिटिव का दो और बचा हुआ है, पॉजिटिव का दो और बचा हुआ है, वो बताएंगे, तो इसे नोट कर लो। पॉजिटिव डिग्री का जो है ये दूसरा इक्वेंटेंस या रूल्स कह सकते हैं। दूसरा है क्या है, जितना प्लस संज्ञा या सर्वनाम प्लस विशेषण या क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण प्लस संज्ञा या सर्वनाम प्लस क्रिया, उतना कोई दूसरा या दूसरी, है ना, दूसरा या दूसरी प्लस संज्ञा या सर्वनाम नहीं। ये जो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ कितने बार आ गया, 3 बार आया, 3 बार आया है। तो ये जो संज्ञा या सर्वनाम है लास्ट वाला, ये कभी यूज हो सकता है और कभी नहीं भी यूज हो सकता है। और हो सकता है तो ये भी कभी यूज होगा और कभी नहीं। यदि कभी यहाँ यूज नहीं है तो यहाँ होगा, और ये दोनों सेम लगभग यूज होता है, या फिर ये दोनों ही यूज होगा तो एक समान होगा, दोनों एक समान होगा। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है बहुत कम, यहाँ क्या है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। बहुत कम आएगा तो वहाँ जो है वेरी फ्यू लग जाएगा। बहुत, यहाँ जो है कोई दूसरा नहीं तो यहाँ स्ट्रक्चर आ जाएगा नो अदर। क्या हो जाएगा, नो अदर प्लस लास्ट नाउन या प्रोनाउन, लास्ट में जो रहेगा। अब दो सेम है तो दो बार तो नहीं लिखेंगे, लास्ट नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब, सो या एज, पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, जितना राम अच्छा लड़का है, जितना राम अच्छा लड़का है, तो जितना प्लस संज्ञा या सर्वनाम, तो जितना यहाँ संज्ञा आ गया। उसके बाद है विशेषण या क्रिया विशेषण, तो विशेषण यहाँ हो गया क्या, अच्छा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ हो गया संज्ञा। उसके बाद क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया प्लस उतना प्लस कोई दूसरा लड़का नहीं, तो यहाँ फिर यहाँ नाउन आ गया। अब ये दोनों जो है क्या बता है, दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा यूज हुआ, दोनों नहीं है, लड़का फिर यहाँ लड़का, तो दोनों एक जैसा है, कभी कभी यूज ना भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, नो अदर प्लस लास्ट, तो लास्ट क्या है, बॉय, क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय इज, नो अदर बॉय इज एज गुड एज फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, तो फर्स्ट क्या है, राम। नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, नो अदर बॉय, है ना, नो अदर लास्ट नाउन, तो लास्ट क्या है, लड़का है, यहाँ है बॉय, नो अदर बॉय इज एज, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव हो गया, गुड एज, और फिर जो है फर्स्ट नाउन, तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, तो फर्स्ट नाउन यहाँ क्या है,
राम, तो क्या हो गया राम। अब यहाँ 2 बार लड़का यूज हुआ है तो 2 बार बॉय यूज करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे। हाँ, एक ही बार यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बताया कि ये दोनों जो है, यहाँ जो ये यूज हुआ है सो और ये सेम हो सकता है, तो सेम है ना, यहाँ एक ही बार यूज करेंगे। यहाँ नहीं, जैसे यहाँ क्या है, जितना मोहन लंबा लड़का है उतना कोई दूसरा नहीं, तो यहाँ फिर लड़का यूज नहीं हुआ है, यूज हो भी सकता है, उतना जितना मोहन लंबा लड़का है उतना कोई दूसरा लड़का नहीं, या फिर लिख सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं। तो क्या हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, नो अदर बॉय इज as tall as मोहन, नो अदर बॉय इज as tall as मोहन। उसके बाद कितना क्या है, जितना वह अच्छा खेलता है, जितना वह अच्छा खेलता है उतना कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो अदर प्लेयर इज, नो अदर इज नहीं लगेगा, खेलता है, नो अदर प्लेयर प्लेस as गुड, पॉजिटिव एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा, गुड या वेल, गुड ही यूज करते हैं। नो अदर प्लेयर प्लेस as गुड as वह ही, बन जाएगा इस तरह से, जितना वह अच्छा खेलता है उतना कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं। नो अदर प्लेयर प्लेस as गुड as ही, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ जो है फर्स्ट में यहाँ खिलाड़ी क्या है, लास्ट वाला पहले यूज होगा, तो समझ में आया, बन जाएगा, कोई दिक्कत।